पंखा दीदी बढ़ाए साहब से। साहब का किसी का मैं नहीं सुनूंगा, किसी का मैं नहीं सुनूंगा। जैसे मेरी हमारी गुरु बहन लोग काम करती है वैसे इन लोग को भी दरवाजे दरवाजे जाना होगा, गाँवे गाँवे जाना होगा। संगोष्ठी संगोष्ठी संगोष्ठी, अगला शब्द सब सुन लिया। साहब कहे जब रांची से आप लोग विदा ले रहे हैं संगोष्ठी आप करेंगे, ये सब सुन लिया। लेकिन ये जो कहे साहब भले संगोष्ठी का नाम नहीं हो, ये कोनो नहीं सुना, ये कोई नहीं सुना। तो हमको आपको ये सब माइन्यूटली ध्यान देना होगा, नहीं अगर दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। माइन्यूटली ध्यान देना होगा। कभी कोई गुरु भाई के पीछे, कभी कोई गुरु भाई के पीछे, कभी कोई गुरु बहन के पीछे, कभी कोई गुरु बहन। हम किसी के पीछे न हम अपने पीछे किसी को लगाए। आज तक की स्थिति में हम अपने पीछे किसी, हमको साहब से डर लगता है, हम अपने पीछे किसी को नहीं लगाएंगे और न हम किसी के पीछे चले। तुम महादेव के गुरु बने रहता, तुम 3 सूत्र कर रहा, हम 3 सूत्र। क्लास में कोनो लड़का फर्स्ट करे छे, कोनो फेले करे छे, कोनो सेकंड आवे छे, हम फेले करब। लेकिन हम तो महादेव के संरक्षक है, हम गोर में कहला पड़े जाओ भाई। ये सब स्थिति पर थोड़ा ध्यान दें। कैसे बोला तुम कैसे? अरे बहुत बात भेलै, बहुत बात भेलै। बहुत बार हमरा गुरु बहन तैयार हो गए थे सब, हमरा कहलखिन कि हमरा ले चलबा, तो वही लिए के हम चल गए। हम कहीं गुरु बन रहा, गुरु बन रहा सबके। महादेव का तो महादेव के चेला बनेला, तू तो सबसे नीलपुर के गुरु बन गेली। तोरा ही ना कर भेलो कि भाई आप लोग टिकट कटाते हैं तो अपना तो रखिए, जा सकते हैं तो जाइए। हमको जो साहब कहे अपना अपना के रोक नहीं सकते हैं, रुक तो सकते हैं ना, रुक सकते हैं। हम रोकेंगे जाने के लिए किसी को, लेकिन रुक तो सकते हैं। दीदी उतना बुद्धियो न काम करे छै। हम सब चना में कौन खाद भराता है जे ढूंढ न लगता, ये बुद्धि है? ये सब मानववादी नहीं चलेगा। तो दीदी आइएगा, कब आइएगा? ये दीदी आके यहाँ रहिए। देखिए दीदी, हम आपको सौभाग्य मिला हुआ है महादेव का अपना गुरु बनाने का। जो भी मंच पर आएगा एक ही बात बोलेगा, जो साहब बोले हैं हम आपको वही बात हम आपको करना है, न इधर न उधर। जो मतलब कि एथी भी करना है तो हम आपको आज हम आपका सोचना चाहिए कि हम आप शिव का शिष्य, मतलब ऐसा चीज़ कोई नहीं दिया था। भारतवर्ष में प्रथा रहा था कि मनुष्यधारी का हम आप गुरु बनाते, गुरु मंत्र लेते थे और क्या कहते थे हम आप नहीं समझे। बाकी आज साहब जांच मतलब रख के हम आपको महादेव को अपना गुरु बनाने की बात कहे हैं,
तो हम आपको बहुत गर्व होना चाहिए कि देखिए मतलब कि हम शिव का शीश हैं। साहब कहते हैं ना कि गेहूँ कहते हैं कि हम शिव का शीश हैं, तो मेरा मोछ मतलब टाइट हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। तो दीदी हम आपका मतलब क्या कोई भटकाएगा, हम आप जहाँ भी रहें अपने महादेव से दया मांगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शीश मुझ पर दया कर दीजिए। यही बात हम आप कहीं भी जाएंगे तो लोगों को बताना है, कहना है कि भैया दीदी महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। देखिए दीदी मतलब हम आपको मतलब कि साहब कहते हैं कि जितना हम सोच समझ के महादेव को गुरु बनाए हैं उतना ही हम लोगों को बताएंगे। हम लोग जानवे क्या चीज करते हैं कि हम लोगों को बता सकते हैं। बस जितना हम आपका मतलब कहे ना साहब, महादेव कहे ना कि हरिंद जो तुम करते हो सो लोगों से कह। साहब का मैं जो करता हूँ वही कहता हूँ, तो हम आपको भी जो साहब जितना कहें वही उतना हम आपको करना है। और तीसरा में अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करना है, ज्यादा कहाँ कुछ करना है। साहब कहे इसी 3 सूत्र से हम आप शिव का शीश होइएगा और लोग भी होगा। यही सब वाणी के साथ अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। 5 गो को बैठाइए गाड़ी पर और चलिए दूसरे गांव में। हो गया आपका मनौती पूरा। जब तक अपने नहीं टाइट होइएगा तब तक ये सब नहीं छूटेगा। गाँव माता में कहना है कि तो आप ऐसे छोड़ देते या मतलब छोटे ना क्या करते घर गाँव तो ऐसे करते छोड़ देते तो छोटे ना क्या करते हो या अपने संग संग हाँ छूटे, हम क्या छोड़ेंगे, महादेव खुद ही छोड़ा रहे हैं, हाँ। दीदी खुद ही छोड़ा रहे हैं। हाँ हाँ बहुत ही छूट गया बनाते चलते, हम नहीं जाते हैं, देख लो कैसा नहीं जाते हैं, आप लोग जान जाएंगे नहीं चल जाते नहीं ब्याहे वाला चर्चा दीदी है। ब्याह के चर्चा जो है कम चर्चा होता है भाई है। साहब जब कह दिए कि 10 गो 5 गो तुम्हारे यहाँ आदमी आएगा उसे गप सप करो, चर्चा हो गया। वो चर्चा नहीं हुआ, मुंह बंद करके लोग रहता है। एक दिन लोग इंगेज कर देता है, इंगेज लोग कर देता है। थोड़ा सा ये सब पर अब समय आ गया है ना कि थोड़ा सा विचार कीजिए। सब लोग निकले हैं, अब वो लोग भी समझते हैं कि जब ये हम कोई नहीं सब पढ़िए दे, हम चर्चा करवा ले, हम खून कमा ले। हाँ ये वाले के 2 गाँव से देखते उन्हें तक का आउ तो ढोलक बजा रही थी ये बात है। जाने दीजिए, जाने दे रहे 4,000 लेवो तो करेगा, 2,000 तो लेगा नहीं। मानने ढोलक मानना पाए तक कि मानने में ना मान ले कैसे चर्चा बढ़िया चर्चा ना रहा है ना मन करेंगे वही 300 से लोग करेंगे, 300 अपनाएंगे, सब लोग के महादेव अपना होंगे। लेकिन उन लोग के बड़ी सुनने में कहने में बहुत आसान बात, करने में बहुत हम लोग के कठिनाई है। साहिब जी भी जाने ऐसे होता महादेव जाएंगे, सरकार दया कर दीजिए कि आपकी वाणी पर चले, आपकी राह पर चले सरकार। प्रथम से भी दया मांगना है कि ये शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये सरकार ये मानो इतनी दया कीजिए सरकार कि आपके चरण में लगा रहूँ, जागर रहूँ, जन्मानंद तक आपके शिष्य बने रहूँ, मैं लोगों का शिष्य बना सकूँ। ये सारी दया कर दीजिए, आप मेरे हो जाइए, मैं आपका हो जाऊँ। ये सारी चीज़ें दया कर दीजिए कि आपके चरण में लगा रहूँ, जागर रहूँ। ये सरकार दया कर दीजिए कि दूसरे से बता सकूँ कि हे भैया दीदी मेरे जीवन में महादेव गुरु हैं, आपके जीवन में हो सकते हैं महादेव के गुरु बना के देखिए। दयालु है, दया करते हैं, उन तक पर दया करने वाला है। चंदा मामा सबके मामा शिव घर के बाबा, यही महादेव अपना बनाना है। अपना बनाने के लिए साहेब हम लोग के 3 फुट दिए हैं, 3 बीघा दिए हैं। यही 3 फुट से महादेव याद रहेंगे। दीदी हम लोग को याद करने के लिए 300 भैया दिए हैं। और तीसरा सूत्र में दीदी नमः शिवाय से अपना गुरु के
चरणों में प्रणाम करना है। माला है तो अति सुंदर है दीदी, मैं तो हाथ ध्यान दे के कर लीजिएगा कि माले से करना जरूरी है दीदी। एक माला करना है तो करना है दीदी, जो स्थिति में रहिए, कोई हाल में रहिए, बाकी एक माला प्रणाम करना है। फिर भी मन खाली रहे दीदी तो अपना नाम शिवाय सांस पर चलाते रहिए दीदी। इनमें कोई सब योजना नहीं है कि हमने हाथ करे या खाना खा के करे या भूखे करे, जखनी इच्छा रहे जखनी अपना एक माला कर लीजिए। मन में खाली रहे तो चलाते रहिए महादेव के नमः शिवाय से प्रणाम करिए। ये सब आए दीदी गुरु के चरण में रखिए, गुरु के देखिए दीदी, हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं, जो शिव सदियों से गुरु पद पर थे आज भी हैं, लेकिन हम लोग जाने नहीं कि वह महादेव गुरु जी हैं। आज गुरु स्वरूप से जुड़ने के लिए साहब हम आपके यहाँ दीदी 3 वो काम दे रहे हैं। 3 वो काम में पहला सूत्र होता है कि दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, उस शिष्य पर दया कर दीजिए। यह मेरे शब्द पर साहब बार बार जोर देते हैं कि बार बार कहते हैं कि उनको अपना गुरु बनाए हैं, अपना कहिए। और अभी भी हम लोग साहब के बानी सुने कि जिसके लिए दया मांगने के लिए कहें, जब दया मांगेंगे साहब के आदेशानुसार तो तीनों काम होगा। तो दया मांगेंगे हम अपने गुरु के आदेशानुसार के लिए कि दूसरे को हम आप समझाने, तो हम आपको पावर नहीं दीदी, लेकिन साहब के दया से कुछ साहब बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ऐसा वाणी सुनाइए कि वह व्यक्ति, अगला व्यक्ति महादेव की ओर लाभान्वित हो जाए, महादेव की ओर चल पड़े। दूसरा सूत्र चर्चा का यही उद्देश्य है, साहब का यही उद्देश्य है कि वह चर्चा सुन करके अगले व्यक्ति महादेव की ओर चल पड़े। तीसरा में प्रणाम करने का प्रक्रिया दिए हैं कि हम आप चर्चा वह महादेव के कर रहे हैं, तो चर्चा करते करते यह मन में अहंकार न हो जाए कि हम बहुत चर्चैया हैं, बहुत चर्चा कर रहे हैं, हम लोगों को महादेव से जुड़ने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम आप अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, तो साहब कहते हैं कि वहाँ मन झुकता है। जैसे हम आपके त्रिशूल पर भी साहब समझाए थे कि त्रिशूल के नोक के तरह दूसरा सूत्र है जो चर्चा है, पिछला सूत्र जो त्रिशूल के नोक की चर्चा है सोझे ले जाएगा, लेकिन उस पर से गिरिएगा भाई साहब तो आपका नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसके लिए दोनों तरफ त्रिशूल मुड़ा हुआ रहता है, एक तरफ दया एक तरफ नमन रोकता है। तो हम आप अपने गुरु के आदेश पर चलते रहते हैं। तीनों सूत्र के बहुत अच्छा से साहब दीदी हम आपको जीवन में वो समझाए हैं। 3 सूत्र से अलग कुछ नहीं है। हम अब सोचते होंगे ना कि 3 सूत्र तो पढ़ते हैं, आज महादेव के शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा है, आज महादेव को पूजा नहीं किए, लेकिन हर कुछ हो जाता है क्योंकि हम अब गुरु स्वरूप से जुड़े हुए हैं। जब कहा जाता है कि ज्ञान है और समझ नहीं है तो ज्ञान अधूरा है। जब ज्ञान है उसको समझ यूटिलाइज होगा तो वह समझ के अनुसार हम आप काम करते हैं। तो साहब कहते हैं कि वह महादेव को सम्यक ज्ञान देते हैं, पूरा का पूरा समझ देते हैं। 3 सूत्र यदि उनके आदेशानुसार हम लोग कर रहे हैं तो वो तो मन में समझा देते हैं कि मेरे गुरु का आदेश क्या है, कैसे हम आपको गप करना चाहिए, कैसे हम आप उनके आदेश पर चले कि अगला भाई बहन उनके ओर चले। तीनों सूत्र में यह पावर दे दिए साहब। तो 3 सूत्र दीदी हम आप करते हैं, वह साहब का एक ही संकल्प है कि यह जगत की एक व्यक्ति महादेव से जुड़ जाए। और वह कोई शास्त्र कोई वेद से नहीं निकाले, उनके मन के अनुभूत है, उनके मन के खोज है,
जो आज हम आप यहाँ गुरु कर रहे हैं, गुरु को शिष्य बन रहे हैं, और साहब का खोज है। ऐसा नहीं है कि गुरु आज थे, लेकिन आज यह साहब यह चीज की खोज है कि इतने बड़े गुरु और पढ़ने वाला कोई शिष्य नहीं। एक व्यक्ति से कहूंगा कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो जो संकल्प लिए हैं दीदी, उनकी संकल्प में पावर है, उनकी संकल्प में तागड़ा है कि वह उनके विचार पर चलेंगे, उनके राह पर चलेंगे, उनसे संबंध जुड़ेगा, तो हम आप कहीं नहीं गड़बड़ा सकते हैं, कहीं नहीं भटक सकते हैं। क्योंकि जैसा ही भटकने की स्थिति में रहते हैं ना, तो साहब के वाणी याद आता है। साहब कहते हैं, साहब तुरंत मन में अनुभव कराते हैं कि मेरे साहब तो ऐसे कहे हैं, मेरे साहब तो ऐसे कहे हैं, अपने मन में आ जाता है यह साहब के वाणी। आज भी जो दीदी अभी भी अथी में जो बताए, साहब को बहुत सुने जहाज वाला बात, कि जहाज जा रहा था, उस पर चिड़िया गया, वह चिड़िया उड़ करके कहीं दूर चला गया खोजने कि कहीं और कुछ मिलेगा जगह, तो वहाँ हम ठहरेंगे, लेकिन उसको कहीं मिला नहीं। उसको आने में देर हुआ, तो वह जहाज के जो अथी थे, वह कहे कप्तान साहब कहते हैं, वह कहा कि अरे चिड़िया गया सो आया नहीं, जरूर कहीं फंस गया होगा। और वह भीसिल बजाया कि कहीं से चिड़िया या भीसल सुन करके आ जाएगा। वह जब चिड़िया आया और तब जहाज खुला, तो साहब इस पर समझा कि चिड़िया के तो जहाज से प्रेम था, लेकिन कप्तान के वो चिड़िया से प्रेम हो गया। आज हम आप भी यह चीज को न भूले, हम आप भी आज महादेव के साहब के यह बगिया है, और साहब यह चीज को सीख रहे हैं, साहब पकड़ लिए हैं। हम आप भी कहीं भटकेंगे भी तो साहब छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम आपके समय पार हो जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। वो तो आज न कल वो सुधारेंगे ही सुधारेंगे, अपने रास्ता पर ले जाएंगे, लेकिन भटक जाएंगे हम आप। इसके लिए वह महादेव के जो वाणी सुने हैं, जो साहब का संकल्प है दीदी, कहते हैं साहब की चर्चा करने से भी आप शिष्य नहीं बन जाइएगा, दया मांगने से भी शिष्य नहीं बन जाइएगा, नमन करने से भी शिष्य नहीं बन जाइएगा। शिष्य बनिएगा उनके विचारों से, उनके रास्ता पर चलने से, उनके आदेशानुसार, उनके आदेशानुसार काम करेंगे। शिष्य बने या न बने, लेकिन वह राह पर खड़ा रह सकते हैं, चल सकते हैं। इसके लिए तो साहब आज आदेश दे दिए कि शिष्य बनो और लोगों को बनाओ। शिष्य बनने के लिए दया मांगिए भाई साहब। देखिए उस समय जो साहब कहे थे कि मुझे तो इसलिए डर लग रहा है कि आज शरीर में हूँ, तो आप नहीं सुधर रहे हैं, नहीं शिष्य बन रहे हैं, फिर आपको कौन कहेगा कि आप शिष्य बनो, आप महादेव के शिष्य बनो। तो उस समय भी थोड़ा सा लगता था दीदी कि साहब ऐसे सुना रहे हैं, इसके पीछे कुछ होगा, हे सरकार दया कर दीजिए। और देखिए कि अंतिम समय में साहब खुद यह शब्द दे दिए कि दया हम चर्चा के लिए दया नहीं करेंगे, दया हम इसलिए करेंगे कि तुम दया मांगो कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए कि मैं आपका शिष्य बनूं महादेव और लोगों को बनाऊं। आज हम उनके वाणी, उनके शब्द के अनुसार दया मांगेंगे, तब तो रास्ता पर हम लोग चल सकेंगे, तब तो रास्ता पर खड़ा हो पाएंगे। जो शब्द साहब देते हैं ना, उस शब्द में परिणाम है, उनके शब्द के अनुसार हम आप दया मांगते हैं दीदी, वह परिणाम तुरंत गुरु छोड़ते हैं, वह परिणाम तत्क्षण झलकता है। हम आपके यही 3 काम करना है, और 3 काम करने से ही मन उनके पर आश्रित रहना एक दिन सीख जाएगा। साहब कहते हैं कि शिष्य भाव, शिष्य को अस्थाई भाव अनिवार्य है।
आज हमारे पास अस्थाई नहीं है, रट रहे सुबह की तरह, लेकिन अस्थाई नहीं है। भटक रहे कि करने से कहाँ जाएंगे तो क्या चीज मिलेगा, कहाँ जाएंगे तो क्या मिलेगा। महादेव के 3 सूत्र तो कुछ मिलिए नहीं है। लेकिन इसके लिए साहब कहें कि मन स्थिर रहे, मन अस्थाई भाव हो। जिस दिन अस्थाई भाव थोड़ा सा मन समझ जाएगा, इसके परिणाम के तो झड़ी लगल है। वो तो ऐसे भी गुरु दया इतने करते कि दया में दे दिए हैं, 70% छूट दे दिए कि आपको लौकिक जीवन में काम आएगा। हमको अलग से कहीं कुछ मांगना ही नहीं। लेकिन इसके लिए मन समझ जाए कि महादेव तो हमारे दया पहले सूत्र में छोड़ दिए 70%, 30% तो महादेव की जरूरत है। और आप दया मांगते हैं तो 100% दया देते हैं, 70% आपको लौकिक जीवन में देते हैं। इसलिए हम आपको तो कहूँ मांगने का कुछ जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मनवा भटक जाता है, कहीं न कहीं फैला देते हैं, सोचते हैं कि 3 सूत्र में नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है दीदी, हम आप अपने साहब के आदेशानुसार अस्थाई भाव रहने का कोशिश में लग जाए कि सरकार दया कर दीजिए। सरकार आप ही के दया से यह होगा कि मन अस्थाई भाव रहे, आपके चरण में रहे। और फिर से सभी गुरु भाई बहन को चर्चा का भी साहब एक बताए थे। हे महादेव अब तू ही जानिए, कहियो हम नहीं बोले थे, जानते हैं लोग। चर्चा के लिए भी साहब बोले थे कि एक गांव में एक जगह चर्चा रहना चाहिए, एक गांव में एक जगह चर्चा होना चाहिए, सामूहिक। माने ऐसे तो चर्चा करना ही करना है। शुरू में सेंटर जब खोलना था तब चर्चा का बहुत अभाव था। अभी हरनी चक में जो था, एक वो यहाँ था शिव भाई के यहाँ, राम परवेश भाई के यहाँ नथुपुर। मोबाइल पे किसी का फोन आई है? नहीं वीडियो कॉलिंग कर रहे उठाइए तब ठीक। ये अनीसा बात है ना? फोन है आपका फोन दीदी, फोन ही नहीं। तो ये सब स्थिति जो है, अभी 7 गो चर्चा 7 दिन अगर एक के जगह रख लिया जाए तब तो इसका सरिता दीदी तब तो निकलना मुश्किल हो जाएगा ना, निकलना मुश्किल हो जाएगा। खैर जो खुल गया सो खुल गया। खास करके कलावती दीदी को हम हिदायत दे रहे हैं, क्लास खोलना, क्लास से आदमी को निकालिए। अब एगो गीता गुरु बहन की यहाँ चर्चा हो जाए, एगो सुषमा की यहाँ चर्चा हो जाए, एगो हमरा की यहाँ चर्चा स्थल हो जाए, गाँव में घूमते रह जाएंगे, मौके नहीं मिलेगा। तो हमको आपको इस सब का भी बहुत ध्यान रखना होगा। और मनौती वाला चर्चा, कल एक चीज हम सुने हैं, मनौती वाला चर्चा में खास कर ध्यान दीजिए। जब तक टाइट नहीं होइएगा तब तक ये चलते रहेगा। मनौती वाला चर्चा में जूठा पर तो एकदम महादेव का चर्चा नहीं होना चाहिए, है ना? अब कोई गृह प्रवेश कर रहा है, वहाँ सत्यनारायण भगवान के पूजा हो रहा है, और तब जो है चर्चा करता 4 बजे से 3 बजे से अब चर्चा तू करता। हम लोग जो है मात्र केरा अमरूद के फेर में वहाँ चर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लगने दीजिए उसको 5,000 रुपया, अच्छा है। वैसन को अगर लग रहा है तो बुरा नहीं।
ऐसो प्रवेश रहता है तो उन्हें पूजा हो रहा है ना चर्चा हो रहा है। चर्चा का माहौल कोई बैठवे नहीं करता है घर भैया। जैसे मनौती के चर्चा दीदी मतलब उस पर समझाइए। मनौती की चर्चा कोई बुला लेते हैं, हाँ अब बताते नहीं हैं, खाली कह देते हैं कि मेरे के यहाँ चर्चा है। हाँ और जब वहाँ जाते हैं तब पता चलता है कि ये मनौती के चर्चा। हाँ। तो इसके पर हमको कुछ समझा दीजिए। नहीं मनौती के चर्चा है। अगर देख रहे हैं कि वहाँ जागृति नहीं है तो वो बैठने का हमको जगह मिल रहा है ना, जाएंगे। लेकिन वहाँ जागृति है तो मनौती कौन चीज? जब जागृति है ये है तो मनौती पर कहे ना कि अगर आप मनौती माने हैं तो हजार बिगड़े हुए थे, खूब बोल रहे थे। और उसमें गुस्से में साहब कहते हैं कि मंथली चर्चा और ये कोने को चर्चा एक दिवसीय है ना, ये सब चर्चा को बंद किया जाए, है ना, छोटे के बंद किया जाए। वहाँ से आए नहीं तो सनीचर था, साहब का बात था, हम सबको कह दिए भाई साहब ऐसे बोले हैं। फिर एक के दिन के बाद दीदी लोग गई वहाँ, ये लीलावती दीदी लोग गई। लीलावती नहीं गई, हम लोग तो वहाँ ये लोग कहे कि भाई हम लोग चर्चा में डेली निकलते हैं, नाती पोता नतनी जो है वो सब काम घरे वाला चर्चा संभाल रहा है सरकार। कहे दिक्कत क्या है, करो, है ना। यहाँ 2 बजे या 4 बजे ठीक उसी तरह एक बार हमको मालूम हुआ बहुत पहले कि साहब जो है 2 बजे से बड़ा लूट चलता था। साहब 2 बजे से चर्चा कर दिए, मालूम हुआ चर्चा 2 बजे से। तो साहब का आदेश है ना, हम उतना जल्दी तो नहीं गए लेकिन गए। सारी वहाँ शनिवार के चर्चा स्थल पर तो 1 बजे से ही आदमी आ जाता है। तो कहते दिक्कत क्या है? अरे वो कहने आया हमको कि 2 बजे तक नहीं कोई आता है चर्चा स्थल पर, तब हम कहे 2 बजे से रखो। जब तुम्हारे यहाँ आइए रहा है तो दिक्कत क्या है, करो 1 बजे से। यहाँ ये सब तो अपना परिवेश के अनुसार अपने परिवेश के अनुसार होना चाहिए। गर्मी था तो मतलब 2 बजे 3 बजे का अजय मौसम अपने तो अपने ही शहर में मतलब कि 1 बजे लीलावती जाके करना ये का एकदम नियम बना गया है कि हम 2 बजे 3 बजे जाते हैं तो 3 बजे जब आप जब नियम लागू होल है ऐसा थोड़ी है। मान लीजिए गर्मी है कहीं लेट से गए मतलब कि है कहीं लेट गुरु बहिन लोग घूम रही है कि नियम में 2 घंटा साहब का आदेश है। हाँ, आदेश लगा देते हैं आदेश मंच जो चलाते हैं वो यहाँ आदेश दे। और ये कौन नियम हुआ चर्चा में? तो कहीं कोई अच्छा ट्रेन पर हम लोग 10 बजे चलते हैं, महादेव के दया से माहौल मिल जाता है। क्या महादेव के दया से माहौल मिल जाता है, वहाँ चर्चा शुरू हो जाता है। यही गर्मी में हम लोग के क्षेत्र में जाना था तो 9-10 बजे से नहीं जाते हैं। ऐसा थोड़ी है गाँव वाला चर्चा में तो नहीं से 2 दिन फिर मौसम ठंडा हुआ तो फिर तो ये सब नियम जो है अपने, चूँकि 4 बजे साहब एक बात और कहे थे, हम लोगों को याद नहीं रहता है। साहब कहे थे 4 बजे 6 बजे तक आप लोग आते रहते हैं, 4 बजे तक हमको आसमान के लोग को शीश बनाना है। लोग ऊपर चले गए हैं, वो लोग छोड़ते नहीं हैं हमको, भार कौन लेगा? कहे थे ना आरती दीदी फटाफट के समय सब कहते थे हम लोग भी क्षेत्र छोड़ देते थे दीदी। ऐसी रहता था तो भले आने में लेट हो जाए तो मतलब उसको बाद में
बीमारी नहीं हुई। क्षेत्र में से हमारे क्षेत्र में से छोड़ देते थे हम लोग। बहुत लोग सुने हैं। तो अब ये सब चीज जो है नियम से नहीं ये सब होना चाहिए। नियम बंधन तो नहीं मतलब 6 बजे, अब 4 बजे देखिए, 4 बजे बहुतों का है माल गोरू रख ले है, उसको देखना होता है। ऑफिस से पति आने वाले हैं, उनके लिए इंतजाम करना है। बच्चा जो खेल कूद के घर आने वाला है, उसको भी देखना है। 6 बजे तक लोग चर्चे में रहेगा तो इलाते खाने वाला उपाय न है। मार के गदहवा लेखा पीट देगा घर में। सब चर्चे भुला जाता है, भुला जाएगा। अब तब कहेगा अपना मन से कि महादेव बचालन कैसे ना, है ना। अरे इतना तो सेंस हम लोग को है कि कौन काम करने से चर्चा बढ़ेगा और कौन काम करने से न बढ़ेगा। यही नहीं दीदी, कहीं तो बहुत ठंडा गर्मी 5-6 बजे सब भागे लगे पड़ने पड़ता है। हाँ, करने पड़ता है सब दिन। ठंडों के दिन में देखिएगा तो जाइएगा क्षेत्र में तो 5-6 बजे से लोग करते रहता है। बढ़ने ये लगता है। अपना